यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ कंप्यूटर की बात हो रही है, बुक ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 4 कंप्यूटर टाइम। तो इस चैप्टर को हम पहले भी पढ़ा चुके हैं और उसकी पीडीएफ भी सब बच्चों के पास चली जा चुकी है। और चैप्टर 3 जो था हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये हमारा हो गया है, पीडीएफ सबके पास भेज दी है। अगर इस चैप्टर्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम चैप्टर 4, जो हमारा पहले हमने कभी पढ़ाया था, रिवीजन भी करा चुके हैं इसका पहले भी, लेकिन अब फिर दोबारा से इसका रिवीजन करा देते हैं। तो चैप्टर 4 दिया है हमारा कंप्यूटर टाइम। चिल्ड्रंस, यू हैव स्टडीज इन द अर्लियर क्लासेस दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये आप जानते ही हैं, पहले आपने पढ़ चुके हैं। तो इट्स वर्क ऑन द कमांड्स विच आर गिव बाय अस। तो ये वर्क करता है हमारे द्वारा दी गई कमांड्स के थ्रू, यानी कि जो कमांड्स हम इसको देते हैं उसी पे ये वर्क करता है। इट कैन डू सिंपल टास्क एज वेल डिफिकल्ट टास्क। तो ये सिंपल टास्क और डिफिकल्ट टास्क दोनों कर सकता है। इट हेल्प अस मैनी वे मेकिंग ड्राइंग। इसके अलावा ये हमारी बहुत चीज़ों में सहायता भी करता है, हेल्प भी करता है। जैसे ड्राइंग बनानी है आपको, राइटिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, डूइंग कैलकुलेशन एंड अदर एसेंशियल वर्क। इसके अलावा कोई और अन्य वर्क है जो कंप्यूटर के लायक होता है वो ये हमें कर देता है। यू नो, आप जानते हो, द स्कोप ऑफ कंप्यूटर इज वेरी लार्ज। कंप्यूटर का स्कोप बहुत लार्ज है, हर जगह कंप्यूटर यूज होता है। कंप्यूटर आर यूज टू डू काउंटलेस वर्क। तो इसके इतने सारे वर्क हैं, आप इसे काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे वर्क हैं। लेट अस स्टडी वेयर एंड फॉर व्हाट कंप्यूटर यूज। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कहाँ और क्यों कंप्यूटर का यूज होता है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है हमारा इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं अलग अलग चीज़ों की रिसर्च करते हैं, उस फील्ड में क्या काम होता है कंप्यूटर का, ये हम पढ़ लेते हैं। तो दिया है कंप्यूटर आर यूज बाय साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो कंप्यूटर का यूज साइंटिस्ट करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए। कंप्यूटर आर आल्सो यूज इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च। तो कंप्यूटर हमारा स्पेस रिसर्च होती है, हमारी जो सोलर बाहर जो हमारा स्पेस है उसके रिसर्च में भी कंप्यूटर का यूज होता है। जैसे हम सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, टीवी चैनल्स हमारे जो आते हैं वो सैटेलाइट से ही आते हैं, तो उसमें भी यूज होता है। इन दिस फील्ड कंप्यूटर आर यूज टू नो द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वेदर फोरकास्टिंग। इसके अलावा इस फील्ड में हम क्या है, वेदर फोरकास्टिंग, जो मौसम विभाग होता है कि आज धूप निकलेगी, बारिश कहाँ होगी, कहाँ पर सर्दी रहेगी, गर्मी कितनी रहेगी, टेम्परेचर कैसा रहेगा, इन सब की जानकारी भी हमें कंप्यूटर के थ्रू मिल जाती है। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 32। तो पेज नंबर 32 पे कह रहा है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है। ये नहीं हम मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर नहीं है, ये भी कंप्यूटर का ही एक पार्ट है, मोबाइल भी हमारा। तो कंप्यूटर जो है हमारे एजुकेशन फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम आपको लैब वगैरह में लेके जाते हैं, एक्टिविटीज़ वहाँ पर आपकी हम करा देते हैं, पेंट वगैरह आप सीखते हैं लैब में। तो दिया क्या है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में देख लीजिए, इन दिस फील्ड कंप्यूटर्स आर यूज बाय टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो इस फील्ड में जो है कंप्यूटर को टीचर और स्टूडेंट्स दोनों यूज करते हैं। टीचर्स यूज कंप्यूटर टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ईच स्टूडेंट एंड आल्सो टू टीच स्टूडेंट्स। तो टीचर्स जो इस कंप्यूटर का यूज करते हैं किस रिकॉर्ड के लिए, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड रखने के लिए, एंड आल्सो टीच स्टूडेंट्स, और बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू अ स्कूल। स्कूल से जितने भी रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, कॉलेजेस वगैरह होते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज होती हैं, आर स्टोर कंप्यूटर, स्टूडेंट्स यूज कंप्यूटर टू लर्न। तो सभी जगह स्कूल या कॉलेज या फिर आपकी यूनिवर्सिटीज़ है, इन सभी में कंप्यूटर को जो है यूज किया जाता है बच्चों का डाटा रखने के लिए। और कंप्यूटर स्टूडेंट्स यूज करते हैं पढ़ने के लिए, लर्निंग करने के लिए कंप्यूटर का यूज स्टूडेंट्स करते हैं। तो एजुकेशन फील्ड में भी हमारा कंप्यूटर बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट दिया है हमारे पास इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग। इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, तो कंप्यूटर आर यूज इन द फील्ड ऑफ सेव रिकॉर्ड्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कस्टमर्स, etc.
तो कंप्यूटर का यूज जो बैंक होते हैं हमारे बैंकिंग फील्ड होता है उसमें रिकॉर्ड्स रखने के लिए क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन लेन देन का जो रिकॉर्ड है, किसने क्या जमा किया किसने क्या निकाला, उन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए बैंकिंग में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इन बैंक में कंप्यूटर्स आर यूज टू सेव ऑल डिटेल्स अबाउट कस्टमर। तो कंप्यूटर में सारी डिटेल सेव रहती है, सारी डिटेल फील्ड रहती है कस्टमर से रिलेटेड, मनी और उसके पास कितना पैसा है, और लोन्स या फिर उसने कोई लोन लिया है, कोई कर्ज लिया है। कंप्यूटर आल्सो यूज टू कंट्रोल एटीएम्स। तो जैसा कि हमें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, आज के समय में पैसा अगर ट्रांजैक्शन करना है तो आप एटीएम से भी ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये यूज होता है हमारे बैंकिंग फील्ड में कंप्यूटर का, ठीक है। जैसे कि आजकल तो आप जो है नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो, मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो सब भी कंप्यूटर के अंडर ही आता है, वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। तो चलिए आगे क्या फील्ड दिया है, इन द फील्ड ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन कहते हैं छापना, जैसे बुक्स वगैरह छपती है, आपकी न्यूज़पेपर वगैरह छपते हैं, कोई मैगजीन्स वगैरह छपती है, प्रिंटिंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं, ये सब कंप्यूटर से ही हो पाता है। जैसे दिया है कंप्यूटर आर यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। तो कंप्यूटर की हेल्प से आप अलग अलग टाइप्स की बुक्स बना सकते हो, मैगजीन्स बना सकते हो, न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक etc। इसके अलावा क्या है, न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक अगर आप लिख रहे हैं वो भी कंप्यूटर से आसानी से आप इसको कर सकते हो विद द यूज ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा क्या है, कंप्यूटर के बुक जो पब्लिशिंग में क्या काम करता है, कंप्यूटर से क्या होता है, प्रिंटिंग, पेपर पर प्रिंटिंग होती है, टाइपिंग हैव बिकम वेरी सिंपल, और बड़ी आसानी से आप इस पर टाइपिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट दिया है इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी ये ट्रांसपोर्ट जो हमारे होते हैं, ट्रांसपोर्ट हमारे हैं, वहाँ पर कंप्यूटर का क्या यूज है, ये चीज़ भी आप देख लीजिए कंप्यूटर का वहाँ पर क्या यूज है। तो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आज के समय में अगर आपको कहीं जाना है तो उसकी डिटेल्स आप अपने मोबाइल पर घर बैठे ही ले सकते हैं। जैसे कि ट्रेन है कि हमें कल वहाँ पर जाना है, दिल्ली जाना है, तो हम ये देखेंगे कि सामने से दिल्ली जाने वाली कितनी ट्रेनें हैं, किस समय हमें घर से निकलना है, कितने का उसका टिकट्स है, या फिर आपको एयरपोर्ट्स वगैरह देखने हैं, अपने फ्लाइट टिकट बुक करना हो, आप घर बैठे ही आज के समय में अपना टिकट बुक कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में, या फिर बस का टिकट आपको बुक करना है, लंबे रूट पे जा रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा लंबा रूट है तो उसके लिए आप बस का टिकट भी घर से ही बुक कर सकते हो। तो क्या दिया है, इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, इन दिस फील्ड कंप्यूटर आर यूज्ड टू शो द डिटेल्स ऑफ टाइमिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। तो कंप्यूटर आपको शो करता है इस फील्ड में सारी डिटेल्स ट्रांसपोर्ट्स की, जो ट्रांसपोर्ट्स यूज होते हैं, जैसे ऑन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट etc। रेलवे स्टेशन, बसेस, इनका सबका टाइमिंग दिखा देता है। कंप्यूटर आर यूज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ पैसेंजर्स। तो हम जो रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स होते हैं उन पे कंप्यूटर क्या रिकॉर्ड सकता है, कितने पैसेंजर्स हैं, एयरप्लेन्स या फिर ट्रेन, इनमें कितने पैसेंजर्स ने टिकट्स लिया है और कितने पैसेंजर्स में हैं। टिकट्स आर आल्सो प्रिंटेड बाय कंप्यूटर, और टिकट्स को भी हम कंप्यूटर से प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद दिया है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। तो इसको डियर स्टूडेंट्स आप पढ़ लेंगे, इसको हम पढ़ाएंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमारे पास जो चैप्टर दिया था कंप्यूटर टाइम, इसका नाम था। तो कंप्यूटर टाइम का मतलब ये हुआ कि आज का जो युग है कंप्यूटर का युग है। सारे जितने भी वर्क हैं आजकल कंप्यूटर से, अधिकतर वर्क कंप्यूटर से हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि कौन कौन से फील्ड में कंप्यूटर यूज होता है और क्या क्या उसका यूज होता है। तो इसमें मैंने आधा चैप्टर ये पढ़ा दिया है, आधा पढ़ाएंगे हम कल। तो स्टूडेंट्स इसको आप पढ़ लेंगे। इसकी पीडीएफ पहले से ही मैंने भेज रखी है बच्चों को, पीडीएफ क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ। फिर भी किसी बच्चे के पास पीडीएफ नहीं है तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी बता सकता है कि सर मेरे पास पीडीएफ नहीं है। किसी भी चैप्टर की पीडीएफ आपको चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो आपका पूरा हो चुका है क्लास 4 का कंप्यूटर का। अगर किसी बच्चे के पास पीडीएफ नहीं है किसी भी चैप्टर की जो मैंने करा रखा है, कोई एक आध चैप्टर ऐसा होगा जो छुड़वाया हो मैंने, कोई है नहीं इसमें, तो आप मुझे आसानी से बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।